एक खबर आई है और ये खबर जो है ना ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों पर्पज से, प्री के पर्पज से भी और मेंस के पर्पज से भी। खबर क्या है कि श्रीलंका के पास, श्रीलंका में एक पोर्ट है, इसका नाम है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा जो है एक श्रीलंका का पोर्ट है और यहाँ पर चाइना का एक शिप जो है वो वहाँ पर आया है। ठीक है, इंडिया ने इस शिप को मतलब मना किया था कि श्रीलंका से कि इस शिप को नहीं आना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो पूरी सिचुएशन है कि जो मना किया और अब सुनने में आया है कि श्रीलंका वालों ने अलाउ कर दिया है कि शिप जो है वो वहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो पूरी कहानी क्या है, प्री के लिए मेंस के लिए क्या है, समझते हैं इसको। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाएगा वो देखने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ देखिए कि जो ये शिप आया है इसका नाम क्या है, युआन वैंग 5। तो ये आपका प्री में आ जाएगा कि एक युआन वैंग 5 नाम का शिप जो है वो श्रीलंका का एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा, वहां पे आया है। अब हम्बनटोटा जो है वो श्रीलंका में एक पोर्ट है जिसको चाइना की कंपनी ने बनाया था। चाइना ने लोन दिया था श्रीलंका को और श्रीलंका से कहा था कि अगर ये पोर्ट बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसे आपको आएंगे। क्यों पैसे आएंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू चाइना के हिसाब से अगर मान लेते ये इंडिया है और मान लेते ये श्रीलंका है, थोड़ा बड़ा साइज कर दिया। ठीक है, तो हम्बनटोटा यहां पर है कुछ। ठीक है, इस लोकेशन पे है। अब यहां पर देखते हैं तो ये अरेबियन सी है। ठीक है, ये आपका इंडियन ओशन हो गया। ठीक है, ये आप बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, यहीं से आपका जो शिप आती है, जैसे कि यहाँ पे अरब से शिप आती है, वो ऐसे करके निकल के चाइना के ईस्टर्न पार्ट पे, मतलब ये चाइना है तो चाइना के ईस्टर्न पार्ट पे जाता है, साउथ चाइना सी होते हुए जाता है। ठीक है, अब चाइना का ये स्ट्रेटजी थी किसी भी हालत में इस लोकेशन को ज्यादा कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि उसको डर है कि इंडियन ओशन में इंडिया जो है वो चाइना को काउंटर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का आता है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मलक्का का जो इलाका है तो अगर भविष्य में भी लड़ाई होती है तो अमेरिका और इंडिया मिलकर उनमें इतनी पोटेंशियल है कि चाइना को यहाँ पर वो रोक सकते हैं। ठीक है, तो चाइना ने बहुत ही स्मार्टली श्रीलंका को प्रपोज किया कि बोल देखो ऐसा है, ये तुम जो हमारा तो लोकेशन है बड़ी अच्छी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर इधर से बे ऑफ बंगाल है, इधर से आपका साउथ चाइना सी है, इंडियन ओशन है। तो अगर हम यहाँ पर एक अच्छा सा वर्ल्ड क्लास पोर्ट बना दें, बंदरगाह बना दें, तो यहाँ पर तुम्हें रेवेन्यू बहुत अच्छा आएगा और बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारा काम चल जाएगा और पैसा बहुत आएगा इसके अंदर। अब श्रीलंका इस बात को मान गया, श्रीलंका इस बात को मानता है, चाइना से लोन लेता है। कुछ शर्तें होती हैं, एक तो जो लोन चाइना देता है उसमें कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त, लोन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब एक्सपेंसिव लोन का मतलब क्या होता है? देखिए, जिस तरह से जो इंसान होते हैं, हम लोग जैसे होते हैं, तो अगर बैंक से लोन जब लेना होता है तो सिविल हमें दिखानी पड़ती है। सिविल अच्छी होगी तो जितना अच्छा सिविल होगा उतना आसानी से लोन मिल जाता है। उसी तरह से जो देश को लोन लेगा उसकी क्रेडिट रेटिंग होती है, जो अलग अलग एजेंसीज जो होती हैं वो देती हैं। फिंच हो गया या अलग अलग एजेंसीज होती हैं, तो अलग अलग एजेंसीज जो है वो रेटिंग देती हैं। उसको देखकर कोई दूसरा जो पैसा देने वाला देश या एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन वो देखती है कि हाँ भाई इस कंट्री का रेटिंग क्या है, तब हम लोन देंगे। अच्छी रेटिंग को सस्ता लोन मिलता है, खराब रेटिंग को या तो लोन नहीं मिलता है या महंगा लोन मिलता है। ठीक है, चाइना की स्ट्रेटजी यही है कि ऐसे कंट्री को पकड़ना जो कि परेशान हो, पैसा ना मिल रहा हो, उसको हम आराम से लोन दे दें, वो हमारी शर्तें मान भी लेगा, महंगा लोन ले भी लेगा। ठीक है, और उसकी स्ट्रेटजी रहती है कि ऐसे जगह पर वो किया जाए जहां पर उसको एक स्ट्रेटेजिकली अलायंस करने को इजी पड़ जाए और कभी भविष्य में कभी अगर युद्ध होता है या कुछ ऐसा होता है तो वो बेहतर स्थिति में रहे, उसके फायदेमंद रहे। ठीक है, तो हम्बनटोटा कुछ ऐसा ही इलाका है। अगर देखेंगे तो एक तो इंडिया को नजर रख पा रहा है, दूसरा वो इंडियन ओशन के अंदर अपनी स्थिति मजबूत कर पा रहा है। ठीक है, श्रीलंका को प्रपोज करा, श्रीलंका वाले मान जाते हैं। श्रीलंका वाले बहुत सारा लोन ले लेते हैं। कंपनीज जो होती है वो चाइना की होती है, मजदूर जो होते हैं वो चाइना के होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है सीमेंट वगैरह वो चाइना का होता है। सब कुछ चाइना से आता है, श्रीलंका में बनाया जाता है, बहुत बढ़िया पोर्ट बनाया जाता है। कहा था कि जब बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जब पोर्ट बन जाता है तो उतना रेवेन्यू नहीं आता जितना की उम्मीद की जा रही थी। ठीक है,
अब आपने लोन तो ले लिया गजब से, ठीक है, अब लोन ले लिया, अब वापस नहीं हो पा रहा क्योंकि पैसा आप कमा नहीं पा रहे हो। अब क्या करोगे आप? अब शर्तों के हिसाब से अगर आप पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो तो 99 साल के लीज पर ये जो पोर्ट है वो चाइना को चला जाता है। अब एक चाइनीज कंपनी जो है वो हम्बन टोटा को कंट्रोल कर रही है। अब ये स्ट्रैटेजी होती है बहुत अच्छी चाइना की कि यार ये मतलब कि एक तो पैसा दिया और लोन भी ले रहे हो, और अब दूसरा बात है कि अगर नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी संपत्ति हमारी, ठीक है। अब कंट्रोल श्रीलंका का जो है पूरा जो कंट्रोल है वो चाइना के पास आ गया, कंपनी के पास आ गया। अब साउथ चाइना ये जो आपका इंडियन ओशन है वो कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अब यहां पर युआन वैंग 5 नाम का एक शिप जो है, जो कि अकॉर्डिंग टू इंडिया एक सर्विलांस वाला, एक एक्सटेंसिव सर्विलांस वाला जहाज है। इसमें ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, आप देख रहे हो, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, इन सबको डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर हम्बन टोटा में अगर एक ये खड़ा हो जाएगा तो इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहां कहां पर हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, उसको ही डिटेक्ट कर सकता है। अब इंडिया की सुरक्षा की तो दिक्कत है, इंडिया ने कहा भैया तुम ये मत उसको अलाउ करो। लेकिन समस्या ये हो रही है कि चाइना, पहले श्रीलंका ने बात मानी इंडिया की, उसके बाद मुकर गया। अब ये मुकरा क्यों, देखते हैं इस बात को लेकर। देखिए चाइना का जो पावर है, फाइनेंशियल पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। नो डाउट इंडिया ने लगभग 376 मिलियन रुपए अभी शुरू के 4-5 महीने के अंदर श्रीलंका को दिए हैं। जब श्रीलंका में इतनी बुरी स्थिति आ गई, जब अभी श्रीलंका में इमरजेंसी स्थिति आ गई है, वहां पर बिल्कुल कोलैप्स हो गया है वो, तो इंडिया पहली कंट्री थी जिसने सबसे ज्यादा हेल्प किया श्रीलंका को, सबसे ज्यादा हेल्प किया, ठीक है। दवाइयां फ्री में दी, वो खाना फ्री में दिया, और यहां तक कि 376 मिलियन रुपए के हिसाब जो रुपया भी दिया है कि वो पेट्रोल खरीद सके, दवाइयां खरीद सके, जो बेसिक चीजें खरीद सके, क्योंकि श्रीलंका की हालत बहुत खराब है, ठीक है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो चाइना के मसल्स पावर को मैच नहीं कर पा रहा है। चाइना का जो रिजर्व है वो इंडिया से लगभग अगर जो मैंने एक बार देखा था कि इंडिया का अगर 500-600 बिलियन डॉलर होता है तो चाइना का 3000 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो 5 से 6 गुना जो है वो चाइना इंडिया से ज्यादा कैपेबल है। अगर इंडिया 376 मिलियन दे रहा है तो चाइना भी ज्यादा दे सकता है। तो श्रीलंका एक ऐसी कंट्री जो कमजोर है, बिल्कुल मरने की स्थिति में है, ना चाहते हुए भी चाइना के भरोसे बैठा हुआ है, ना चाहते हुए भी। श्रीलंका की स्थिति खराब करने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है, और ना सिर्फ चाइना बल्कि अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की हालत भी यही है, वो चाइना के लोन में दब गया है, ठीक है। लेकिन ना चाहते हुए पाकिस्तान छोड़ नहीं पा रहा। क्योंकि अगर कहीं से उनको बेल आउट चाहिए, अब बेल आउट मतलब क्या होता है भाई, जो श्रीलंका ने पैसा लिया हुआ है, अलग अलग लोगों से लिया है, चाइना से लिया होगा, कुछ वर्ल्ड बैंक से लिया होगा, कुछ इधर उधर से लिया हुआ है, तो अभी डिफॉल्टर हो गए। डिफॉल्टर का मतलब क्या है, जो किस्त है वो वापस नहीं कर पाए। अब IMF से बात चल रही है कि भाई IMF वालों आप हमें पैसा दे दो, तो हम जो बाकी जगह से जो हमने लोन लिया हुआ है उसको हम दे देते हैं, एक हमारा डिफॉल्टर नहीं बनेंगे। तो ये IMF बेल आउट करना चाहता है, बट ये डील भी तभी हो सकती है जब चाइना चाहे। क्यों? क्योंकि चाइना सबसे बड़ा लेंडर है, पैसा देने वाला है श्रीलंका को, और अगर चाइना का सपोर्ट रहेगा तो भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम बनाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का और आपको 5000 रुपये किस्त देनी है, लेकिन आप 5000 रुपये किस्त नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो आप बैंक के पास जाओगे, बोलोगे कि भाई मैं दे नहीं पा रहा, मेरी नौकरी नहीं रही है, आप एक काम करो 5000 की जगह 2000 की किस्त बना दो आप। तो क्या हो गया, डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम, चुकाने का थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये तो IMF कहता है कि हम तुम्हें बेल आउट तो दे दें, तुम्हें हम पैसा दे देंगे, लेकिन तुम्हारी समस्या समाधान कैसे होगा। तो सबसे बड़ा जो लेंडर है जिसे पैसे दिए हैं, वो जब तक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम नहीं करेगा, वो अपने प्रोग्राम का उस जो तुम्हें बनाए हुए हैं किस्तों में, जो वो जब तक नहीं करेगा तब तक इस बेल आउट का मतलब नहीं रह पाएगा। तो चाइना का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाता है, अगर दे नहीं देगा तो सारा चाइना चला जाएगा, ठीक है। तो अब IMF से बेल आउट तभी हो पाएगा जब चाइना चाहेगा। तो श्रीलंका की चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हुई है। चाइना ने एक तो उसको परेशानी में डाल दिया, हम्बन टोटा चला गया उसके हाथ से। इतना पैसा, जितना भी रेवेन्यू आ रहा था उसका 95% तक का जो पैसा था वो चाइना का जो लोन चुकाने में चला गया।
इस कारण श्रीलंका बिल्कुल कर्जे में आ गया। उसके बावजूद भी श्रीलंका चाइना को छोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई रास्ता उसे दिख नहीं रहा है। दूसरी कंट्री जैसे इंडिया है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की भी लिमिटेड पावर, पैसा है। इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा एक सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अभी उस लेवल पे सपोर्ट नहीं हुआ है जहां पर चाइना को वो मना कर दे। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ये चाइना को मना कर दे। ठीक है, तो इंडिया ने 376 मिलियन दे भी दिए, कुछ मानवता के आधार पर दवाइयां वगैरह दे भी दी, उसके बावजूद भी प्रैक्टिकली तो ये है कि इंडिया अभी भी उसको मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या किया जाए? अब समस्या क्या है, कैसे किया जाए, इस चीज को काउंटर कैसे किया जाए? क्योंकि अगर सवाल ये आया, और इंडियन ओशन पर सवाल तो आते ही आते हैं, ठीक है, तो दो चीजों के बारे में बोला, एक्सपर्ट्स ने बोला है। पहला है क्वाड को हमें और एक्टिव करना पड़ेगा। क्वाड क्या है? इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। क्वाड इंडो पैसिफिक में ये बनाया गया है। शिंजो आबे का बड़ा रोल था इस चीज को बड़ा करने में। ठीक है, अभी तक तो क्वाड जो है वो इकोनॉमिक कॉपरेशन और सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करता है, लेकिन अभी भी ये उतने पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है जहां पर सचमुच इसको बहुत ही एक्टिव हो जाना चाहिए। अभी भी ये कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में है, कॉन्सेप्चुअल दौर में है। अभी भी जापान की अपनी समस्या है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी समस्या है, इंडिया की अपनी समस्या है। तो अभी सबकी अपनी समस्या जो है वो बैठ के बातचीत हो रही है। एक प्रोग्राम तो तैयार है दिमाग में, लेकिन ये किस तरफ जाएगा और कितनी पोटेंशियल से जाएगा अभी वो चीज नहीं हो पाई है। तो क्वाड को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वाड का अब ये देखो कि अमेरिका ने जो अफगानिस्तान छोड़ा, अब क्या लगता है, 1 साल हो गया अफगानिस्तान को छोड़े हुए। ठीक है, रातों रात अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, तालिबान आगे कब्जे में बैठ गया। सबको लगा कि तालिबान जो है वो इतना मजबूत हो गया और उसके मजबूत हो जाने से अमेरिका भाग गया। ऐसा नहीं है। अमेरिका और तालिबान में डील होती है। ठीक है, उस डील में क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस सॉल्व हो चुका है, हमने हमें उसको मारना था, अल कायदा को खत्म करना था, हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ से मूव ऑन करने का समय आ गया है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट चाइना है, और वो चाइना इंडो पैसिफिक में देखना है। इंडो पैसिफिक यानी कि पैसिफिक ओशन में हम लोगों को ध्यान देना है। तो अगर हम अफगानिस्तान में फंसे रह जाएंगे तो पैसिफिक ओशन में हम क्या करेंगे, चाइना को कैसे काउंटर करेंगे? तो रातों रात डील होती है, तालिबान को बोला कि कर लो और हमें बस ये कि सेफ पैसेज दे दो, मतलब कि हम जाएंगे तो हमें जाने देना। तो आप सोचो कि तालिबान के टेक ओवर करने में भी एक भी अमेरिकन सैनिक मारा नहीं जाता है। अगर युद्ध हो रहा था तो कोई तो मरता, लेकिन कोई नहीं मरा। और अगर छोटे मोटे मतलब जहाज और ये इक्विपमेंट छूट गए तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका इतना बड़ा, भाई आप कहीं रहोगे तो इतना सारा सामान तो छूट ही जाता है, तो उसको ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब ये क्वाड के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें चाइना को कंट्रोल करना है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी भविष्य में सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, रशिया नहीं है। रशिया तो खत्म हो चुका है, लेकिन चाइना जो है वो इकोनॉमिकली और हो सकता है भविष्य में मिलिट्री वाइज भी अमेरिका को टक्कर दे दे, क्योंकि इकोनॉमिकली तो टक्कर दे ही दी है उसने। कहीं ना कहीं अमेरिका अब इकोनॉमिकली दब रहा है चाइना से, लेकिन मिलिट्री वाइज चाइना इतना मजबूत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हाँ क्या नहीं कर सकता है? हाँ, अब क्यों नहीं आ रहा है? तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई आप उस तब बोलोगे जब पैसा कुछ दोगे, कुछ आप किसी घर में तभी बोलने का वो आपको राइट्स है ना, जब आप कुछ हेल्प कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों तब लाइक माइंडेड कंट्रीज को लेकर आना है। आपका पॉइंट आ गया कि एक देश नहीं है, मतलब इसमें कैपेबिलिटी जो कि अगर इंडिया अकेले चाहे तो श्रीलंका को निकाल ले इस चीज से, पॉसिबल नहीं है इंडिया के लिए। तो इंडिया को लाइक माइंडेड कंट्रीज से बात करनी पड़ेगी, यानी कि ऐसे कंट्रीज जो कि इंडिया की तरह सोचते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, लाइक माइंडेड। ठीक है, तो सब मिलकर जो है वो अगर चाइना को काउंटर करें श्रीलंका के अंदर, तो वहां पे काउंटर कर सकते हो। या तो अपनी जेब से पैसा खर्चा करो या सब मिलकर खर्चा करो आप। ठीक है ना, तो ये सब बात चल रही है। तो आपका जो पॉइंट है बस यहाँ पर आगे लाइक माइंडेड कंट्रीज को मिलाना पड़ेगा। इंडिया के बस की बात अभी नहीं है कि फाइनेंशियली चाइना से टक्कर ले सके। ठीक है, और ये शिप को श्रीलंका को ना चाहते हुए भी अलाउ करना पड़ा। ठीक है, तो ये आपका पूरा रहा। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके, जैसे मैंने कहा कि प्री के बन जाएंगे आपके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है, वो है वान वैंग 5 नाम का शिप के जहाज का नाम है इसके अंदर। ठीक है, और ये आपका GS2 का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट